नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। और आज हमारे साथ रामकिशोर जी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जमीन को, जो उनकी माँ है जिसके पर बोते थे, खाते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, आज उसी को जो उनका खुद का है उसके लिए ही आज दर बदर भटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया है वो उनको वापस दे दे। जो आज घर में खुशहाली छाई हुई थी एक वक्त पहले, आज वहाँ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, कहीं ना कहीं उनको वही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है जिसकी कल्पना इन्होंने कहीं की भी नहीं थी। कि आज यहाँ पर आए हुए हैं मुख्यमंत्री आवास, उन्होंने अपनी गुहार भी लगा दी है, उत्तर प्रदेश के हर एक अधिकारी के पास पहुँच गए हैं बस इसलिए कि उनको न्याय मिले, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, पर उनको वो समय नहीं मिल रहा है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं हो रहा है, जिसकी लड़ाई वो काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। पूरा नाम क्या है आपका और कहाँ से आए हो आप? मैम, मेरा नाम रामकिशोर भारती है और ग्राम व पोस्ट कथरा माफी, जिला श्रावस्ती, तहसील जमनहा, ब्लॉक जमनहा, थाना मल्लीपुर। हुआ क्या था आपके साथ? अब हमारे साथ मैम पहले से 2010 में विपक्षी जो आज ज़मीन कब्जा कर लिया है वो पैमाइश खुद कराया था। पैमाइश से ज्ञात हुआ था कि उसका नंबर जो 316/670 है PWD रोड में और कुछ भाग पटरी में निकल गया। लेकिन आज वो ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर हमारा गाटा संख्या 317 में अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा कब किया उसने? कब्जा अभी मैम 1 महीना हुआ, अभी 1 महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ। हमको क्या बना रहा है? घर बनवा रहा है? मकान बना रहा है। हाँ, आपने छत नहीं पड़ा है, मतलब दीवार कंप्लीट हो गई, छत अभी बाकी है। पहले से उसमें स्टे भी है, स्टे का भी मानहान करके वो मतलब मकान बना रहा है। नजदीकी थाने गए हो? थाने में कई रिपोर्टें पड़ी हैं मैम, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमारा गरीब आदमी का कुछ नहीं हो रहा है। थाने गए तो क्या हुआ? मैम थाने जाते हैं तो बस वैसे देखभाल के आते हैं, सिपाही लोग चले जाते हैं। अब हमारे पास उतना पैसा नहीं, वो बड़ा आदमी है, दबंग है, उसके पास वो लाख रुपए दे दे तो हम क्या, अब हमारे पास क्या रखा है तो हम दे दें। 2-4 बीघे खेत है। कौन है ये, क्या करता है, नाम क्या है? अब इनका नाम प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र सियाराम और एक का नाम है लल्लू पुत्र बाउर। प्रमोद वर्मा जो हैं वो मौके से प्रधान है, ग्राम प्रधान भी हैं और हाँ वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं और उनके पास TBS की एजेंसी भी है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किससे गुहार लगाऊँ, किससे न्याय मांगूँ? तो इनका घर कहाँ है? घर वर नहीं इनका? इनका घर मैम जो कब्जा कर रहे हैं, इनका घर लक्ष्मणपुर मौजा में, मतलब कैरातीपुरवा गांव है, वहाँ पे है। और जो लल्लू पुत्र बाउर है ये मतलब उसी मौजे का है, पटना मौजे का है। अच्छा, तो आपने कभी इनसे कहा है, बात करी कि भाई मेरे जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हो आप? बहुत बार सब कुछ कंप्लीट है मैम, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, साथ में लेकर आया हूँ मैम। फिर आपने कभी इनसे बात करी तो बात करते तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। अब अभी तो मतलब जब कब्जा किए हैं तो हमको मतलब धमकी दिए कि अगर इसके पास आओगे तो जान से मार देंगे या मारे जाओगे, इसलिए डर के मारे मैं वो रास्ता ही छोड़ दिया हूँ। वो रास्ता छोड़ दिया, नहीं जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? फूलमती दी। क्या हुआ है, कौन है? कभी आपने पहले इनसे बात करी है? आपने कभी खुद जाके बात करी उनसे कि भाई क्यों जमीन पे कब्जा कर रहे हो, हमारी है, कागज हमारे नाम है? बोला हमारे जमीनी है, हम पावची थे। तो आपके आज जैसे माता जी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गए उनसे बात करी हो या अपने नजदीकी थाने में कभी शिकायत उसके खिलाफ? सुनिए, एक बार मैं गया बात करने को, उनसे सब लोग मिले हैं, लेखपाल कानून को सब लोग मिले हुए हैं, सब मेरे 317 में नाप रहे हैं उनका नंबर। मौके पे जब मैं गया उनसे बात करने के लिए प्रमोद जी से, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले कि मतलब आधा मेरा है और आधा तुम्हारा है, जबकि पहले से मेरे पास रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उनका जो 316/670 है वो PWD रोड में और कुछ भाग पटरी में निकल गया है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो आधा अपना दिखा रहे थे। अब आज मतलब पूरा कब्जा कर लिए, जबकि उनका पहले से रिपोर्ट लगा है कि उनका नंबर आधा भी नहीं है, उनका रोड में निकल गया मैम। लेकिन मैं एक समझौते के हिसाब से मैं समझौता करना चाहता था कि मतलब चलिए ठीक है, जैसे आप दबंग रोड में निकल गया है, लेकिन रोड में निकल गया, समझौता करना चाहते तो अब मैं चलो ठीक है। हाँ मैम, इसलिए, लेकिन फिर भी मतलब पूरा कब्जा कर लिए। हाँ मैम। तो आपने क्या गुहार लगाई, क्या चाहते हो? मैम मुझे न्याय से, मेरे पिता 2 साल पहले आए यहाँ CM के पास, बाबा जी ने कहा कि मतलब आपको न्याय मिलेगा, आप जाइए। फिर वहाँ मतलब 2-4 दिन मतलब वैसे ही पुलिस आई, इंक्वायरी करके काम खत्म कर दिया। इस बार मैं आया हूँ, मेरे पिता को अभी 6 महीना हुआ है मर के, अभी 6 महीना मर के हुआ है और जल्द से जल्द वो लोग मतलब मकान कंप्लीट कर लिए। तो विवाद सिर्फ इस बात का है कि जहाँ ज़मीन 2 थी और आधा उनका आधा इनका, उनकी ज़मीन में कहीं रोड निकल गई, इन्होंने चाहे दबंग है और कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोचा नहीं चलो ठीक है हम अपने में कम करके उनको वो चीज़ दे देते हैं, उनका कर देते हैं।
लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई उनकी। और अब ये हो गया है कि उन्होंने, जैसे इनके पिता की 6 महीना हुआ है, उनके पिता की मौत हुई है, उसके बाद से जैसे ही उनको पता चला, ये सारे कागज़ लेके दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ लिखा हुआ है, इन्हें विश्वास है इस बात का कि इनको न्याय मिलेगा और इनके पास सारे सबूत है, उसके बावजूद ये दौड़ रहे हैं। और जिसके पास सबूत नहीं है वो अपना घर बनवा रहा है, मकान बनवा रहा है, सब कुछ अपना वहाँ पर उसने बनवा तैयार, बस छत डालनी बाकी है। जब पता चला इनको तो इन्होंने अब हर जगह गुहार लगाई कि उन्हें न्याय मिले, उनकी जो ज़मीन है, उनके जो संख्या है वो उनको प्राप्त हो, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। जिससे बड़े निराश होकर आज इन्होंने योगी आदित्यनाथ के जाकर शिकायत दर्ज कराई है। कहीं ना कहीं इनसे ये भी उम्मीद लेकर आए कि इस बार बाबा जी इनकी समस्या को सुनेंगे, जो मकान बन रहा है उसको हटाकर इनकी जो ज़मीन है उसे वापस मिल जाएगी। यही मैम, हाँ, लेकिन मैम मेरा एक ही नंबर नहीं है, मेरा 3 नंबर है और तीनों पे अवैध कब्जा है। एक नंबर है 600, लाटा संख्या 600, एक 363, वो मतलब भरथा मौजा में पड़ता है, मोहनपुर ग्राम में, वो भी अवैध कब्जा है। किया वो? उसमें मैम गड़रिया लोग कब्जा किए हैं। अब उनका नाम मैम लिख के रखा हूँ। और कौन? और दूसरी? बस एक मतलब ये जो 363 है इसमें गड़रिया लोग कब्जा किए हैं, और जो 600 है उसमें सोनकर लोग कब्जा किए हैं। हाँ, अब तो सभी ने मतलब आपकी ज़मीन में कब्जा करके रखा है? फर्जी कब्जा करके रखे हैं मैम। जिसको शिकायत लेके आज आप आए हो ना? हाँ मैम, बहुत सी शिकायतें ऐसी मेरी पड़ी हैं जिसकी कोई जांच नहीं ये कहते हैं ना कि जब आप बहुत सीधे होते, हद से ज़्यादा सीधे होते हो और आपके घर में कोई मजबूत नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। यही सब इस परिवार के साथ हुआ है। परिवार में पिता की मौत के बाद ये लोगों का ध्यान उधर गया नहीं। ये लोग इतने सीधे थे, किसी से बात करी नहीं, बोला नहीं। तो जो भी इनकी ज़मीन जहाँ भी पड़ी थी, जो लोगों को पता भी चला कि ये लोग कभी आते नहीं, उन्होंने किया नहीं, वो कब्जा होगी। अब जिनको होश आया, जिनको लगता है कि अब जाके बात करनी चाहिए, बात से बात बनी नहीं, तो अब लड़ाई हो गई है कानून की। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, देखते रहिए। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। विपक्षियों के जरिए हमको मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए मैं रास्ता छोड़ दिया हूँ। अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ तो मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरा बाप था, वो थोड़ा मतलब चलने वाला था, वो भी मर गया। और मेरी अभी मतलब 1-1.5 साल हुई है शादी होके, अभी फैमिली भी कुछ भी नहीं है। अगर मार दिए बीच में, ये अभी नाबालिग है मेरा भाई, माँ विधवा, इन लोग का कोई सहारा नहीं है। हमको न्याय दिलाइए आप लोग।